नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हमारे साथ में एनडीए के बागी प्रत्याशी सुजीत कुमार पुरी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, हिंदुत्व का आप जो है हिंदुत्व का नेता माने जाते हैं मांझी विधानसभा में, आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार और मेरे पत्रकार बंधु आप लोगों को नमस्कार। ये चुनाव जो है एकमात्र बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं है, यहाँ आत्मसम्मान की लड़ाई है। बिहार के ऐसे लोग जो कई टुकड़े में बटे हुए हैं, जाति के अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, जिनका देश के प्रति प्यार न दिखकर जातियों के प्रति प्यार दिख रहा है, मैं उन लोग को एकजुट करने आया हूँ। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से छोड़कर यहाँ पहुँचा हूँ कि हिंदुत्व को मजबूत करूँ। लोग सभी जाति के लोग बोले कि मैं हिंदू हूँ, कोई जाति का नाम न ले। हिंदुत्व मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा। मैं उसी संकल्प के साथ ये मांझी विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे जो भटके हुए हिंदू भाई हैं, जो देशद्रोही पार्टियों के साथ, जो देश तोड़ने की बात करने वाली पार्टियों के साथ, जो भारत के टुकड़े होंगे ऐसी विचारधारा रखने वाली पार्टियों के साथ, हर घर से अफजल निकलेगा ऐसी विचारधारा रखने वाली पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए हैं मेरे हिंदू भाई, उनको हिंदुत्व में जोड़ने और भारत प्रेम के लिए जोड़ने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ। उसी संकल्प के साथ मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और अपार समर्थन मिल रहा है। खासकर नौजवान वर्ग में मेरे जो हिंदुत्व विचारधारा मेरी जो है उसको लेकर वो लोग खासे प्रभावित हैं और वो लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। उनका एक ही संकल्प है कि मांझी विधानसभा का अगला विधायक जो हो वो हिंदुत्व का पुरोधा हो, जो हिंदुत्व के लिए लड़ता हो, हिंदुत्व के लिए जेल जाता हो, हिंदुत्व के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हो, ऐसा व्यक्ति सुजीत पुरी मांझी विधानसभा चुनाव जीते। सर, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो तो विकास है। विकास में क्या क्या चीज़? विकास में जैसे कि आज बिहार बर्बाद है। 15 साल लालू जी ने बेवकूफ़ बनाया यहाँ के जनता को। लालू जी ने पूरी तरह बिहार की जो नींव है उसको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद नीतीश जी आए। नीतीश जी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अच्छा काम किए सड़क बिजली को लेके, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिहार को बर्बाद करना शुरू किया। उन्होंने बिहार के नौजवानों को बाहर खदेड़ा, बाहर भागने पे मजबूर किया। आज एक भी नौजवान जो है, गांव में मैं घूमता हूं, पढ़े लिखे नौजवान आज गांव में बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम मात्रा में हैं। वो अधिकतर जो है दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, अलग अलग शहरों में हैं। सर, मांझी विधानसभा से अगर जीत कर जाते हैं तो वो प्रथम 5 कार्य क्या होंगे? वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं यहाँ कम से कम 5 सालों में छोटी बड़ी 50 फैक्ट्रियाँ लगवाऊँगा। मैं यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार दूंगा। उन्हें अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के, उन्हें अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, पुणे भटकने की, दर दर ठोकर खाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए मैं 50 फैक्ट्रियों का निर्माण कराऊंगा। उसके साथ साथ शिक्षा का जो स्तर एकदम निम्न स्तर पर जा चुका है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर करप्ट शिक्षा व्यवस्था है, सबसे बेकार शिक्षण व्यवस्था जो है वो बिहार में है, उसको मैं मांझी में कम से कम दुरुस्त करूंगा, उसको उच्च लेवल पे ले जाऊंगा। उसके साथ साथ जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनके लिए उचित प्लेटफॉर्म तैयार कराऊंगा, उनके लिए ट्रेनर, परफेक्ट ट्रेनर रख के उनको इंटरनेशनल खेलों तक मैं ले जाऊंगा। उसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए महंगी महंगी जो किताबें वो लोग खरीद नहीं पाते हैं, अलग अलग जगहों पे लाइब्रेरी मैं बनवाऊंगा। उसके अलावा जो कई जगह तालाब, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं लेकिन उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है, वो तालाब बेकार लगता है, उसको सजाऊंगा। जगह जगह पार्क बनाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, करप्ट है, बेकार हो चुका है। उस प्रशासनिक व्यवस्था को सिर्फ 5 दिनों में दूर करूंगा। 6ठा दिन में किसी से नहीं लूँगा। 5 दिन में वो सारे घूसखोर अफसर अपना अपना ट्रांसफ़र कराकर भागने पे मजबूर होंगे मांझी विधानसभा को छोड़ के। उसके अलावा जो भी
लगेगा कि हमारे मांझी विधानसभा में गरीब परिवार है, जो भी लगेगा कि यहाँ राशन की दिक्कत है, उस पूरे 5 साल के अंदर एक भी चूल्हा बुझने नहीं दूंगा मैं मांझी विधानसभा में। सर आपकी चुनावी टक्कर किससे है? मेरा सिर्फ एक देशद्रोही पार्टी और एक देशद्रोही नेता के साथ है, जिसका जो सीपीएम है। सीपीएम देश को तोड़ने, वो चाइना माल कह सकते हैं उसको, चाइना से वो इम्पोर्ट होकर आया हुआ है, उसे जो है फिर चाइना वापस मुझे भेजना है, उसको नेस्तनाबूद करना है। मांझी से तो उसका नामो निशान मिटाना मेरा मकसद है, और उसमें मेरे सारे नौजवान भाई, हर जाति वर्ग के लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मांझी विधानसभा के मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे हमारे चैनल से सर? मांझी विधानसभा के मतदाता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भाइयों अब तो जाग जाओ। कब तक बिहार को बर्बाद होते हुए देखना चाहोगे आप? कब तक अपने आप को बर्बाद करोगे और आने वाली पीढ़ी को कब तक बर्बाद होते हुए देखना चाहोगे? आप जो है अभी से भी जागिए, जात पात में बंटना छोड़िए और हिंदुत्व के पुरोधा को, हिंदुत्व के सिपाही को और एक मांझी के जो विकास की सपना दे लेकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जो मांझी में मैं उतरा हूं, आप लोग मेरा समर्थन करें और मुझे वोटिंग करके, क्योंकि वोटिंग ही एक वो शक्ति है जिसके माध्यम से मैं चुनाव जीतकर और पूरी शक्ति से उतर के मांझी में राम राज लाऊंगा, मांझी को स्वर्ग बनाऊंगा। इसके लिए आपके एक एक वोट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और आप अगर हमें वोटिंग करेंगे तो मैं शपथ लेता हूं कि आपके किसी भी एक भी ऐसा वक्त आपके जीवन में नहीं आने दूंगा जहां आपका सर एक पल के लिए भी झुके। आप गौरवान्वित होकर जाकर क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे, बिहार के अलग क्षेत्रों में जाकर कहेंगे कि हाँ, हमारा मांझी विधानसभा पूरे बिहार का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है। धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आकर आप इंटरव्यू देने के लिए। जी, आप सबका धन्यवाद।